तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। हर किसी के उसमें आप लोग जो एक मोटिवेशन देते हो ना, एक अच्छा सा वो करते हो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन चलिए आज बात करते हैं कि ये जो आप लोगों ने देखा, कल मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, उसमें आप लोगों ने शायद सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से ये प्लानिंग, किस तहत ये साजिश रची जा रही थी और ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा था, जो इतना रचा गया है षड्यंत्र, वो सारी एक प्लानिंग की तहत है। और ये सब प्लानिंग बाकायदे फिक्स तरीके से की गई है सभी। शायद ये मैं नहीं सिर्फ कह रही हूँ, ये इतने कमेंट आ रहे, इतने कमेंट आ रहे, इतने सारे कि शायद एक इंसान झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, तीन बोल सकते हैं, लेकिन हर एक बंदा कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत ही साजिश की गई है। जो कि मैं क्या लिखा था उसमें, मेरे पास एक दूसरा फ़ोन ही नहीं है, तो आपको इतने प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के सुनाती कि शायद आप लोग भी हैरान रह जाते हैं कि किसको किसको लगता है। जो लोगों के आंखों में पट्टी बनी, सिर्फ वही चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, बाकी हर एक चीज़, हर एक कोई नोटिस कर रहा है, देख रहा है कि भैया ये प्लानिंग की गई है। इन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने कमेंट किया कि भैया इतना इतना था तो आपने क्यों नहीं छोड़ दिया, आपको पसंद नहीं थी कामिनी। तो फूलन दीदी ने से पूछा गया कि आपने क्यों उनका साथ नहीं छोड़ दिया, और छोड़ देती चुपचाप किनारे हो जाती। उन्होंने बिल्कुल, आज कहते नहीं है कि कभी कभी तो जुबान से सच भगवान निकाल ही देते हैं, तो वही चीज़ हो गई कि कभी कभी जुबान से जो सच निकाल देते हैं ना, वो निकल चुका है। और उन्होंने बोला मैंने तो किनारा कर लिया था, लेकिन मुझे निक्की के लिए करना था, जो मैंने निक्की को बहुत सारा पहले वो दिया था। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग थी और मैडम को डराया गया था, जो कि मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसके लिए शायद ये मैडम जो हैं दूसरे को बोल रही चाटू राम, तो ये खुद चाटूराम है, जो जा कर के किसी की धमकी में, किसी के एक सूट के लिए, किसी की एक धमकी के लिए इतना डर गई कि जाकर कदमों में गिर गई और किसी और बंदे को इतना परेशान करने लगी कि भैया जितना तुमने मुझे परेशान किया था, जितना तुमने मेरे लिए बोला था। पिक्चरों में आप लोग देखते होंगे ना कि जब कोई ऐसा विलेन होता है ना, तो उसके खिलाफ अगर किसी ने गवाही दिया जाता है, तो उसके बंदूक सर पे लगा करके और ये बोला जाता है कि जो जो तुमने बोला उससे पलटी मारो और मेरा नाम क्लियर कर दो कि मैं इसमें नहीं हूँ और मैंने नहीं किया, सामने वाले पे ये सारा इल्ज़ाम डाल दो। वो चीज़ें शायद आप लोगों को दिख रही होंगी कि ये चीज़ें आप लोगों को, इसी वजह से मैंने ये जो कमेटी है पोस्ट किया था कि आप लोग खुद ही इस चीज़ को सुनिए, देखिए, पढ़िए, नोटिस करिए और बताइए मुझे रिएक्शन में मैं क्या ही कहूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि भैया जैसे इनको धमकी मिली, जो इतनी बहुत काबिल, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, चालाक, चतुर, ये सब चीज़ें दिखावा जो इनके फेस से झलकता है ना, बहुत एरोगेंट, तो इतना कोट कोट के भरा है। आप लोग इनके फेस से ही देखते, कुछ लोग तो यहाँ तक कि इतना बोलते हैं भैया कि मुझे इनके जो फेस को देख करके अब क्या मैं यहाँ क्या ही बोलूँ। मतलब इतने कमेंट गंदे गंदे आते हैं, सच में इतनी बददुआएं दोनों किसी से लेना बहुत गलत चीज़ होती है। तो वही हुआ कि भैया जो दूसरे को चाटू राम बोलने वाली मैडम खुद ही किसी के कदमों में चाटने लगी जा करके और गिर पड़ी और धमकी से और एक सूट में बिक गई। एक सूट की कहते हैं लोग, मेरे पास कमेंट कर रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, एक सूट की कीमत तुम क्या जानो। तो वही चीज़ हुआ, कहीं ना कहीं ये कामनी ने जो गलती कर दी कि इनको अपनी बहन की एंगेजमेंट में नहीं बुला करके, और शायद यही चीज़ें जो बहुत भड़ास भरी थी, जो कि आप तुम्हें बताऊंगी मैं अच्छे से। तो वो चीज़ें यहाँ लेकर के मैडम आई फूलन दीदी जी, और कामनी ने इनको अपनी बहन की एंगेजमेंट में नहीं बुलाया। इनके बेटे के जब बीमार था उसको एसएमएस नहीं किया। वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये लेकर के, और दूसरे ने इनको इसीलिए मौका दिया कि अब उधर से कन्नी इनकी कटी तो मैं इनका फ़ायदा लेती हूँ और मैं इनको बंदूक रख करके जैसा चाहूँगी वैसा बुलवाऊँगी। तो वही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि लोगों को इतना कमेंट आया कि भैया इतना कैसे इंसान, कहते हैं कि मुझे पोक करा जा रहा था, मुझे सपोर्टर उनके पोक कर रहे थे, तो ये थोड़ा ना बोल रहे थे कि आप इतनी हद तक पोक करते हो इंसान को, आपसे तो ज़्यादा पोक कोई कर ही नहीं सकता है। पता है, आप अपना वीडियो खुद देखा करो, आपके चेहरे के इंप्रेशन
और जो चीज़ें करती हो, ढोलकी बजाना और नाचना गाना, मतलब आप लिमिट क्रॉस करती हो, लिमिट क्रॉस। उससे ज़्यादा तो कोई भी आज दिन तक हमें लग रहा है यूट्यूब पे किसी ने पोक किसी को लिए नहीं किया होगा। उससे ज़्यादा आपको उनके सपोर्टर पोक करेंगे। अब आप ही लोग बताओ कि इनसे ज़्यादा कौन होगा जो किसी को पोक कर पाएगा। क्योंकि ये बोलती है ना, मेरे पास टाइम नहीं, इनके पास टाइम है ये सब चीज़ें करने के लिए और सोचने के लिए, इनके इतना माइंड। यहाँ तक कि मुझे आज एक कमेंट आया था कि किसी सोनिया नाम के जो ये पर्सनल इनकी दोस्त होगी, गिफ्ट वगैरह कुछ दिया था, उसकी भी इन्होंने क्या किया, क्या क्या मैं बोलूँ यहाँ पर कि जो पर्सनल लाइफ में इनकी कोई फ्रेंड सोनिया है। आप बताओ, इनके खुद के लोग जो हैं वो मिलने मुझे ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो मैडम बिक चुकी हैं। मैडम जो है किसी के कदमों में जाकर के गिर गई हैं, किसी की धमकियों से डर गई हैं, किसी के सूट में एक इनकी लालच में वो ये सब दूसरे सामने वाले को ये सब कर रही हैं। दूसरी बात मैं यहाँ बता दूं कि ये कह रही थी ना कि मोहल्ले वाले उनके मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले इनको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो भैया मैं बता दूं, मेरे पास भी एक कमेंट आया था, लेकिन मैं उसको काफ़ी कमेंट बहुत सारे 200 के ऊपर हैं कमेंट, तो मैं भूल गई उस टाइम उसको पिन करने के लिए। अगर मैं पिन कर देती तो आप लोग उसको देखिए, मैं उसको ढूंढ करके पिन जरूर करूँगी। तो ये बोला कि किसी ने मेरे पे भी कमेंट किया था, तो कमेंट पे तो आप मत जाओ, क्योंकि कहाँ से कौन मिल ये बता दे कि हम वहाँ से बोले उनके घर के हैं, उनके पड़ोसी हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि कोई कमेंट पे जाना चाहिए। जैसे आप बोल रही हो, तो मेरे पास भी एक कमेंट आया था कि मैडम मैं उनके मोहल्ले से पड़ोसी हूँ और मैं अजीत भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ, 7 सालों से जान रहा हूँ उनको मैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं बोलो, बहुत अच्छे इंसान है। तो अब मैं बताऊँ, अब बताओ मैं क्या बोलूँ। मैं भी तो शायद मेरे पास नहीं, हर एक किसी के पास, अगर जो सोशल मीडिया में कोई है इतना वायरल है, इतने उसके फॉलोअर्स हैं, हर कोई देखता हो, मोहल्ले और पड़ोसी मतलब और रिश्ते नातेदार सभी देखते होंगे। तो अब ये बताइए कि क्या किसी की भरोसा किया जा सकता है कि ये सही में मोहल्ले का है या सच में ये रिश्तेदार है जो हम किसी को जानते नहीं हैं। तुम्हें हर चीज़ में घुसना, हर चीज़ की पर्सनल चीज़ों में घुसना, तुम सच्चाई बताओगी, तुम कंट्रोवर्सी ख़त्म करोगी। जैसे तुम बोल रही थी कि कंट्रोवर्सी आज से ख़त्म, तो तुम करोगी। तुम उनके घर की हेड हो, तुम उनके घर की मेंबर हो, तुम उनके घर की गार्जियन हो, तुम कंट्रोवर्सी ख़त्म करोगी। जिसे ख़त्म करना होगा, जिसे प्यार करना होगा, जिसे वो फैमिली जानेंगे। तुम कौन सी हो? बनी बनाई अगर इज्जत की बात करूँ तो एक तरफा कैसे हो सकता है? दोनों ने मिलकर के शायद ये चीज़ें की है, और शायद इसमें सासू माँ भी शामिल हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो में नहीं आती तो भाई भाई का झगड़ा था, भाई भाई कुछ भी बोलते, वो सामने से जा करके अपने पड़ोसियों को, अपने नाते रिश्तेदारों को बोल सकती थी कि मैं क्या करूं, शायद मेरे बस में अब नहीं है, वो बच्चे जाने बच्चों का। लेकिन सासू माँ खुद अपनी एक जो बहू की बातें बता रही, बहू के बारे में इतना, लड़के के बारे में इतना बोल रही, तो वो सासू माँ की इज्जत को क्या बताओ आप लोग। कि कामनी ने कभी अपनी सासू माँ के बारे में नहीं कुछ बोला था। घर के अंदर ऑफ कैमरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कभी कहते हैं ना, जैसे कमेंट आ रहे कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, तो ये रियल है। तो कामनी ने सिर्फ जो भी बोला था अपने देवर दौरानी के लिए बोला था, तो उसमें सासू माँ जो इन्वॉल्व हुई, तो सासू माँ कैसे कह सकती है कि हमारी बनी बनाई इज्जत जो है वो मिट्टी मिल गई। क्योंकि हमने कहेंगे बहुत जगह देखी है कि बड़े लोग जो होते हैं वो यही बोल देते हैं कि ठीक है मेरे हाथ में अब बच्चे नहीं हैं, बच्चे का जो मन होता है बच्चे वो करते हैं, और बच्चों का ये काम है, बच्चे इसमें कैसे अब ना आगे बढ़ रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ रहे, एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, वो कमा खा रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन खुद सासू माँ इसमें आकर के इन्वॉल्व हो गई। तो अब ये बताइए कि सासू माँ जो इन्वॉल्व हुई थी वो चीज़ सही है या गलत है, आप खुद ही बताओ। चाटू राम बोलने वाले, जो सच्चाई के बोलने वाले कि मिर्ची लग गई, मैं बहुत सच बोलती हूँ, मैं इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहती हूँ, तुम्हारे पर यकीन किया जा सकता है? तुमने सपना को इतना प्रोवोक किया था, इतना प्रोवोक किया था, इतना प्रोवोक किया था कि यहाँ तक कि तुमने बोला था राजवीर जिंदा है, राजवीर जी को डेथ नहीं हुई है, ये झूठ बोल रहे हैं। उस टाइम सपना इतनी मेंटल डिस्टर्ब थी, नहीं तो उसी समय तुमको ऐसा सबक सिखाता अगर और कोई होता कि शायद तुम 7 जन्मों में किसी के बारे में सच बोलने की बड़ी दावा करती हो ना, तो आती नहीं सामने। क्योंकि सपना उस टाइम अकेली पड़ गई थी, उसके कोई भी, और उसका माइंड इतना डिस्टर्ब था,
तब भी उसने जा कर के तुम्हें डेड बॉडी की फ़ोटो दिखाई थी, तब जा कर के तुम्हें कहीं ना कहीं यकीन फिर भी नहीं हुआ था तुमको। फिर जा कर के तुम सपना की जो डॉक्टर वाली रेखा हैं उनसे जाकर मिली, उनसे जा कर के भी तुमने बहुत षड्यंत्र किया सपना के खिलाफ, फिर जा कर के तुम्हारी रेखा से भी लड़ाई हो गई। ये बताओ, तुम एक भी पर्सन ये बताओ कि तुम्हारे अच्छा अगर तुम सबके लिए करती हो तो अच्छा तुम्हारे लिए, अरे कोई तो तुम्हें महसूस करेगा तुम अच्छा करती हो किसी के लिए। आप जो है किसी के लिए अच्छा नहीं करते, हर किसी को ऐसा नैया डुबाती है शायद वो इंसान कभी उठ पाए। जो भी इंसान आपसे वाकिफ़ हो जाता है वो बहुत अच्छे से सबक सीख जाता होगा और उसे लगता होगा कि भैया कैसे पीछा छूटा, कैसे क्या हुआ। आप जो बोल रहे हो कि हम ये चीज़ें लाएंगे नहीं, हमें लाएंगे, अब ये आज जितनी तुमने मरने जीने की जितनी जो भी चीज़ें थी, झूठी था सही था, झूठ बिल्कुल सब तुमने ओपन कर दी। तो अब ये कॉन्फ्रेंस वाली बात हो या मैं अब लेकर के नहीं आऊँगी, मुझे कोई मना कर रहा है, मैं किसी की वो कर रही हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं वो सब रख दो, ताकि कल से आप जो है अगले बार से नेक्स्ट टाइम से हमें लग रहा है आपको ब्लैकमेल करने का किसी को मौका ना मिले। कोई कमेंट पे अगर देता है रिएक्शन तो हमारा लोगों का काम है कमेंट्स में, ट्रेंडिंग में, बोले हुए शब्द में, देखी हुई चीज़ों में हम लोग देते हैं। तो इसमें गलत क्या है कि कमेंट में ही देना। कमेंट के थ्रू तो बहुत कुछ हो जाती है। कमेंट के थ्रू तो आप भी बोल रहे हो कि सपोर्टर आके मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। आप भी तो यही चीज़ बोल रहे हो कि कमेंट मुझे ऐसा प्रोवोक किया जा रहा है, मेरे कमेंट आ रहे हैं। तो आप किस पे फिर इतना ज़्यादा भड़क गई? सपोर्टर के कमेंटों में तो भड़की हो, जो इतना कुछ जहर उगला तुमने, तो फिर किसी और को कैसे बोल सकती हो कि वो कमेंट में जा कर के रिएक्शन देती हैं? अरे यार तुम बोलती क्या हो? तुम्हें समझ में आता है क्या बोलती हो तुम? किसी का घर तुम कभी आबाद नहीं कर सकती हो, बर्बाद ही कर सकती हो। क्योंकि जितने भी तुमने केस लिए हैं, मतलब हर किसी मैटर में घुसती हो, उसको थोड़ा सा होता है तो उसको हवा दे देती हो, बहुत लंबा चौड़ा कर देती हो और उसमें ऐसा घुस जाती हो कि वो कभी मैटर ख़त्म होने का नाम न ले। गुत्थी को और उलझाती हो, गुत्थी को सुलझाती नहीं हो, तुम कभी किसी को एक नहीं करती हो। फ्रेंड, आप लोगों को अगर मेरी बात से सहमत हैं, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, ज़रूर ज़रूर।